कि क्या कथावाचक और संतों के जो प्रवचन हैं, उन प्रवचनों में जो बयान हैं, क्या उनकी मर्यादा होनी चाहिए? क्योंकि एक बार फिर प्रेमानंद महाराज ने तुम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना बंद करो बयान दे दिया है, जिसे लेकर बहस छिड़ गई है। आज फिर हम इस मामले पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक के बाद एक लगातार इस पूरे मामले पर बयानबाजी हो रही है और समाज का एक बड़ा तबका या कहें यूथ इसका विरोध भी कर रहा है। लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। कथावाचकों का प्रवचन जारी, फिर से निशाने पर नारी। प्रेमानंद को महिलाओं से दिक्कत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर भी आफत। निजी जीवन में घुसे प्रेमानंद, चरित्र पर लांछन से कैसा आनंद। महिलाएं तो हैं जगत जननी, कथावाचकों को अपमान की क्या सूझी। प्रेमानंद का प्रेम पर प्रहार, प्यार मोहब्बत तो जीवन का आधार। चरित्र का चीरहरण कब तक। ऐसा लगता है कथावाचकों ने महिलाओं के अपमान को अपना मकसद बना लिया है। कथा के नाम पर अपने कथित दरबार से महिलाओं के पहनने ओढ़ने, खाने पीने पर कथावाचक जो फप्तियां कस रहे हैं, महिलाओं और लड़कियों का जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, उनके चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं, आज की पढ़ी लिखी लड़कियों को उल्टा बताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे महिलाएं पहले से आहत हैं। अब प्रेमानंद महाराज को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने से भी दिक्कत है। जो सही चल पाते हैं, सही चलने वालों में कितने ऐसे जो पहुंच पाते हैं। ये बड़ा कठिन भगवान का माया का चरित्र रचा हुआ है। हम इसी में राजी हैं। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए। अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में, तो वही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, वही तुम्हें सुस्त करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसी घटनाएं बन जाएंगी, वही तुम्हें नाना प्रकार के आचरणों में फंसाकर जेल पहुंचाएगा। तो संत और सदगुरुदेव और शास्त्र इनकी बातों का मनन करे तो माया है ही नहीं। मां माने नहीं या माने जो है नहीं, लेकिन अपना कमाल कर जाती है। है नहीं पर कमाल कर जाती है, बड़े बड़ों को भ्रष्ट कर देती है। ये है भगवान की माया। है नहीं। आप बताओ माया कहाँ है? कोई बताओ माया कहाँ है? आप माया हो, आप माया है? नहीं है ना। हमारा अलग नाम है, आपका अलग नाम है, हमारा अलग, आपका अलग। प्रेमानंद महाराज ने कुछ दिनों पहले भी महिलाओं के चरित्र पर लांछन लगाया था। उन्होंने कहा था कि 100 में से सिर्फ 4 लड़कियां ही शुद्ध और पवित्र होती हैं। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? प्रेमानंद महाराज से पहले अनिरुद्धाचार्य ने भी लड़कियों और महिलाओं को लेकर अपमानजनक बातें कही। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी, तो उस समय तो वो बच्ची होगी। आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी, या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। कथावाचकों के लगातार महिलाओं के चरित्र हरण वाले बयानों से महिलाएं गुस्से में हैं। देश की पढ़ी लिखी, समाज में अपने बलबूते मुकाम हासिल करने वाली महिलाओं ने ऐसे कथावाचकों को कथा के नाम पर महिलाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा भी
प्रेमानंद महाराज की लड़कियों महिलाओं पर दिए बयान से खफा हैं, वो तो प्रेमानंद महाराज के मुंह पर कालिख पोतने तक को तैयार हैं। ये बयान मैंने बिल्कुल सुना, देखा और मैं सदमे में गई। मैं सच में, मुझे शौक लगा कि ये सच है, मेरे कान जो सुन रहे हैं वो सच है कि एक कथावाचक इस तरीके का बयान दे रहा है। और मैंने सुना कि उसने कहा 25 साल तक की लड़की की जब शादी नहीं करते तो पता नहीं कितनी जगह मुंह मार चुकी होती हैं। मुझे सच में, मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाई, मेरे लिए सदमे में था ये चीज। और अगर आप कहेंगे तो मैं फिर कहूंगी, धर्म, कानून, महिलाओं की सुरक्षा को अलग रख दीजिए। धर्म की आड़ में जो खेल हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये शर्मनाक है। मेरे बस में होता तो मैं इनका मुंह कालक से पोत देती। सवाल है कि महिलाओं के चरित्र हनन का अधिकार इन कथावाचकों को किसने दिया? भागवत कथा के नाम पर महिलाओं को लेकर अपमानजनक बातें क्यों कही जा रही हैं? इन कथावाचकों को सुनने बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं। क्या प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचकों को महिला श्रद्धालुओं का भी जरा ख्याल? संत को प्रवचन के जरिए लोगों के प्रेम पर प्रहार करने का हक है? ये दूसरा सवाल हमने लोगों से पूछा था कि क्या संतों को प्रवचन के जरिए लोगों के प्रेम करने का प्रहार हक है? लोगों को हक है? इस पर लोगों ने अपनी क्या राय दी? लोगों की राय थी करीब 39% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल हक है। 58% लोगों ने कहा, 58% लोगों ने कहा बिल्कुल ये हक संतों को नहीं है, और 3% लोग कंफ्यूज थे, यानी कि उन्हें भगवान से डर भी लगता है और समाज के साथ भी हैं, इसलिए कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, वो चुप्पी साध गए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी उपमन्यु वैदिक स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, स्वाति तिवारी सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ प्रियंका राणा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कपिल कक्कड़ जो कि साइकोलॉजिस्ट है वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ भी मामला है। समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि हम किसी संत या कथावाचक का अपमान करें, उनके सवालों पर टिप्पणी करें, उसका विरोध करें, लेकिन चूंकि अपनी बातों को वो समाज के सामने रखते हैं और समाज उसे कैसे लेता है, समाज उसे कैसे ले रहा है, हम यही दिखाना चाहते हैं। इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वामी उपमन्यु के पास, वैदिक स्कॉलर हैं। स्वामी जी, बहुत सारे बयान तो आपने देखे होंगे, अनिरुद्धाचार्य का बयान, प्रेमानंद महाराज का बयान, कभी कभी बागेश्वर, जो बागेश्वर धाम है, वो कहते हैं कि साहब जिस महिला के माथे पर टीका नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट की तरह है। इन बयानों को, इन संतों के, इन कथावाचकों के बयानों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बिल्कुल माइक ले लीजिए। एक बहुत साफ सुथरी बात है कि अति कहीं नहीं होनी चाहिए। सबको अपने अपने मापदंड में बात करना चाहिए, चाहे वो संत हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बच्चे हो। एक सबसे संत को अगर हमने महत्व दे दिया और उसको आगे अच्छी जगह पे, अच्छे पीठ में बैठाल दिया, तो उसको अपनी मर्यादा रखनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसका असर पूरे समाज में होगा। क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उसको बहुत सोच समझ के कर, वो जानता भी है, लेकिन उसकी जबान में बिल्कुल मापदंड के हिसाब से बोलना चाहिए कि हमें मालूम है क्या से, लेकिन कब हम किस टाइम में क्या बोलें, ये संत को सबसे पहले सोचना चाहिए। कभी कभी कोई बात सही भी कहते हैं, लेकिन उसका समय उचित नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। प्रेमानंद जी ने बात कही, बहुत कुछ सही कही, लेकिन अभी अलग अलग धर्माचार्यों ने बहुत ज्यादा बोला, खासकर हमारी स्त्री जगत के लिए, और उसी टाइम इन्होंने बोल दिया, तो ये उसी लाइन में आ गए। जबकि नहीं, प्रेमानंद जी अलग हैं, ये संत हैं, और वो अनिरुद्धाचार्य जो हैं ये संत नहीं हैं, वो स्पीकर हैं। हाँ, वो प्रवचनकारी हैं, और प्रवचनकारी बनने में किताबों का ज्ञान होता है, उनका अंदर का नहीं ज्ञान होता है, उनका अपनी अंदर की मेडिटेशन, अंदर का ज्ञान वो नहीं होता। और संत जो होता है वो सब ज्ञान करने के बाद आत्मचिंतन करता है, और उसके अंदर से जो निकलता है कुछ नए तथ्य निकलते हैं, कुछ नया। मतलब ये नहीं है कि खाली वेदों का ज्ञान है, केवल सब किताबों का ज्ञान है,
नहीं, उन सबको जोड़ के कुछ नया निकाल के देता है, क्योंकि उसमें उसका अपना अनुभव जुड़ा होता है, और वो अनुभव के साथ कुछ नया। हर संत के कुछ वाणियां अच्छी होती हैं, कुछ नहीं। विवेकानंद की बहुत सी चीजें अच्छी हैं, हर संत की कुछ लाइनें अच्छी होती हैं, कुछ नहीं अच्छी होती। इसको समझना चाहिए। अब प्रेमानंद जी ने जो बात कही, कौन समझेगा? हम आप समझेंगे? हम लोग समझेंगे। नहीं, हम समझेंगे, आप समझेंगे या खुद समझेंगे? ये नहीं, उनको भी समझना, सबको समझना चाहिए। पूछे कि धीरेन्द्र शास्त्री लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, हाँ। तो वो कैसे कथावाचक बन गए भाई साहब? आप कहते हो कि किताबों का ज्ञान होना बिल्कुल चाहिए। सही बात यहाँ है। पे एक अनपढ़ वो आदमी copy जिसको paste खुद कह रहा है है। कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे और हैं। सुन लीजिए, वो और copy सुन paste है, वो लीजिए। कह रहे हैं ना पढ़ा लिखा नहीं नहीं है। तो फिर उसको कथावाचक किसने बनाया? हम अब लोगों ने आप देखिए, बनाया। और इतने तो कितने हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हम आपकी सुनिए, बात सुनिए। को सहमत नहीं, हो, वो ठीक मैं है, खुद गुड, कह रहा हूं ना गुड। कि उनको अपनी जबान पे एक और मैं चीज आपकी सुन बात लीजिए, को सहमत एक और रखता सुन हूं लीजिए। और कि ये जो आपके सबसे बड़ी दूसरे- बात ये जो है आपके दूसरे पाखंडी वो कथावाचक है, क्या नाम है इनका? अनुरुद्धाचार्य। अनुरुद्धाचार्य। ये सुनिए मेरी बात, कोई नहीं है ज्ञानी। एक मिनट सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। वो कहते हैं कि भागवत में राधा जी का नाम है। किसी ज्ञानी व्यक्ति में ने उन्हीं के स्टेज में उनको एक्सपोज किया कि भागवत में राधा का नाम नहीं है। तो ये किस तरह के कथावाचक आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, और इनकी इतनी फॉलोइंग है। तो जो आपने सवाल पूछा था उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि इनकी ऑडिट होनी चाहिए। इनकी हर 6 महीने में ऑडिट कौन होनी करेगा? चाहिए। वही तो बात है, ऑडिट आपके करेगा कौन? शंकराचार्य है। अरे 4 शंकराचार्य हैं। ये बहुत वो बड़ी- एक कमेटी बहुत बनाए बड़ी हैं। बात कर रहे हैं। इसमें क्या ये प्रॉब्लम बहुत है? बड़ी बात कर रहे हैं। आपने बहुत सही बात भाई कही। जितने भी जो हम जो आपकी बात का समर्थन करते हैं, हाँ। लेकिन उन अब ये शंकराचार्यों आप में उन ही लोग एक तक मत नहीं है। अब देखिए, अब सबसे उसका बड़ी कौन- सोच- नहीं वो विडंबना मुझे ये मालूम है। है, वो भी 3:1 ये- चल रहा है, वो भी मुझे हाँ, मालूम ये है। जब शंकराचार्यों में एक मत नहीं है हाँ। तो एक फिर मत तो नहीं फिर है, तो फिर बिल्कुल समाज भी का नहीं क्या है। होगा? समाज का क्या होगा? मनोज जी, बिल्कुल। देखिए ये हिंदू समाज परंपरा दर्द में अरे जा सुन रहा है। तो फिर लीजिए। इनको मनोज ठेकेदार जी, भाई मैं तो ये खुद कह रहा एक हूँ, नहीं है। अरे उपमन्यु जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में, इस देश के हिंदू धर्म में शंकराचार्य सबसे सर्वोच्च पद है। और अगर वहीं पर रायता फैला हुआ वहीं है पे रायता फैला हुआ। तो जब विडंबना रायता वहीं है। पर खेला तो समेटेगा कौन? ये बहुत बड़ी विडंबना। अरे रायता समेटिए भाई। नहीं, कौन ये समेटेगा? समाज समेटेगा। अरे समाज समाज कहाँ से समेट पाएगा? मैं बता, अरे मैं समाज का बताता हूँ चेहरा ना। नहीं होता। हाँ, क्या मैं- बातें कर रहे हैं मैं समाज? अब आप रास्ता सुनिए, निकालता रायता हूँ। समेटने के रास्ता लिए, देता हूँ। रायते को समेटने के लिए मनोज जी, आप आपने कह रहे हैं एक कि बात संतों की कही जरूरत है, कि साधुओं की इनको कौन जरूरत है। समेटेगा? आप कह रहे हैं कि सब समाज रायता समेटे। ये एक तो मतलब सेकंड हो गया। एक सेकंड। ये तो मतलब हो गया मनोज जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने चाहिए मेरे पर से अथॉरिटी पूछा नहीं। कौन समेटेगा? अथॉरिटी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। एक शब्द पूछा, कौन समेटेगा? हाँ। आज की बात है, एक भी व्यक्ति हाँ। अनुरुद्धाचार्य के उसमें नहीं जाए, एक भी लेडीज, उनको शपथ है, अगर उनको नहीं बुरा होता, लगा ये तो सब जाए, नहीं होता। जाए। बस सुनिए, कल से उनका नहीं सब नहीं, समझ जाएगा। आप किसकी बात का भी मैं जवाब दे भीड़- देता हूँ। तो ये अभी चाहती है तक आप इस बात का ये आप जिक्र, गए- आप हमारे द- मंच से पहली बार इस बात का अभी- जिक्र कर रहे हैं। संत और शंकराचार्य और साधु इस सब बात का अलग-अलग विरोध है। क्यों नहीं कर रहे हैं? धर्म संसद क्यों नहीं बुलाई जा रही है? नहीं हर बुलाई। छोटी छोटी चीजों पर धर्म संसद बुला अब ली जाती देखिए, है, बागेश्वर इस मसले जी पर के क्यों नहीं बुलाई जा रही है? टाइम में भी मैं उनका विरोध किया हाँ। और यही बात कही कि धर्म संसद बुलाइए और सारे जितने अखाड़े हैं उनको बुलाइए, एक मत करिए, तब कोई नया सिद्धांत, नहीं, नया जो आप काम ये बनाइए। एक और चीज है, हाँ, बोलिए। जो ये लोग पब्लिक पे डाल देते हैं ना, ये मैंने हर न्यूज चैनल पे सुना, ये लोग बोल देते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप ऐसे नहीं है। देखिए, पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो राजाओं के एडवाइजर होते थे, है ना? आज की डेट में राजा कौन है? गवर्नमेंट। इनको जो ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जो यहाँ महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, 14 साल में होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये भाई गवर्नमेंट मोदी जी को बोले, उनके साथ डिस्कस करें। नहीं बोल आप सकते। अब सुनिए ना, जब पहले जमाने में ऋषि मुनि एडवाइजर राजा के होते थे तो ये गवर्नमेंट को बोले ना जो बोलना है, पब्लिक में अनाप शनाप बोलने, एक होके बोल क्या? ही नहीं क्योंकि सकते। इनके पास अथॉरिटी पूरी है, क्योंकि इन्होंने ये सब पहना हुआ है, चोला वोला, और रिस्पॉन्सिबिलिटी 0 है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इन लोग को बोलूं 96% कथावाचक फ्रॉड हैं, सिर्फ 4% सही। अब देखिए, इन्होंने भी तो यही बोला ना हाँ, महिलाओं के ये लिए। खुद ही अब कह रहे आप बताइए कैसा लगेगा? बिल्कुल सही नहीं, मुझको सही लग रहा है। नहीं, आपकी एनालिसिस सही लग रहा है। आप समझदार हैं, हाँ, आपकी पर एनालिसिस बाकी सही लग क्यों रही नहीं है। है समझदार? हाँ, योग्य नहीं है। ये सब केवल कॉपी पेस्ट वाले हैं। जो संत होगा ना, हाँ। तो इनको एक बात, copy paste का एक लाइसेंस सुनने क्यों दी- इनको एक दिया? मिनट, आपकी बात सुनी ना। अरे माइक तो पेशेंस ठीक से रखिए। पकड़ लीजिए। हाँ पेशेंस रखिए। हाँ जितना सही संत होगा हाँ वो उतना ही समाज से अलग रहेगा।
जब आपको हाँ, कोई ये प्रॉब्लम होगी, ये बात बढ़िया। वो आप उसके पास जाएंगे, वो आपके पास नहीं आए। बहुत बढ़िया। स्वाति जी, चाय खत्म हो गई? ये संत कौन है मैं बताता नहीं, हूँ। आपने गर्म चाय खत्म कर दी? संत है तो ये जो चर्चा चल रही है इसमें परमहंस कुछ गर्मा गर्म तथ्यों रामकृष्ण को डालिए। सरस्वती परमहंस। अभी इसकी बात में हुई थी, अभी मैं ये एक लोग तो चैनल अपनी में गया, दुकान चला रहे हैं बिल्कुल। ना। अभी मैं अब एक सुनिए, चैनल मैं में गया। अपनी बात भी थोड़ी सी रख लूं। हाँ, रख लीजिए। रखिए, नहीं, एक मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप महिलाओं को नहीं बोलने दे रहे आप। नहीं, ठीक है, बोलने- 10 नहीं, सेकंड बोलने दीजिए आप। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। बात खत्म हो जाएगी। हाँ आपका स्वागत बिल्कुल है। बिल्कुल चलिए। बोलिए। रामकृष्ण परमहंस, अब ये बात चली थी किसी चैनल में, आज सुबह की बात है। लोग कहने लगे वो संत है, उनके अरे, पास माइक तो माइक को दूर कर रहे हैं आप। आप चिंता मत करिए, मेरी आवाज ही बढ़िया है। तो इसको ऐसे पकड़ना पड़ता है। हाँ, रामकृष्ण परमहंस वो कभी प्रवचन देने नहीं गए। लोग उनके पास आते थे और वो खुद ही बताना चालू कर देते थे कि क्या प्रॉब्लम है, और हर प्रॉब्लम का अलग नहीं तो से ये लोग बताते भी तो थे। यही कहते हैं ना, देश लोग हमारे काल पास आते वातावरण- हैं। हाँ, ये पर भीड़ इनको लगाते हैं। ऑडिट, अरे, इनको आप खुद खुद कह रहे हैं पुड़िया पाखंडी खोल है। लेंगे। जिस दिन आप खुद कह रहे हैं 51 लाख पाखंडी है। जिस दिन 51 लाख रुपए देना बंद कर देंगे आप, नहीं तो आप उस लोग क्या दिन कर वो रहे हैं? अपनी संत झोपड़ी में समाज नहीं क्या रहेंगे। कर रहा है? ऐसे पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो पर्ची नकली बना रहे उपमन्यु जी हैं। का ये कहना जीवन है, शास्त्री लोग आ का रहे हैं। मैं 100% इनका ये कहना है कि घोर मतलब विरोधी 51 हूँ। लाख रुपए मतलब पैसे का खेल हाँ चल बस रहा पैसे का हाँ, खेल है। कह दिया बिल्कुल उपमन्यु। सही है। नहीं तो अगर आप मनोज बताइए, जी, हाँ। अगर नहीं अगर धीरेन्द्र अनुद्राचार्य का मैं कल को पहले दिन पैसे से नहीं लेकर- लेता तो वो सही हो और जाएगा। सारे चैनलों में मैं धुर विरोधी था, तो बाकी जितने बैठते थे संत वो मेरे को गाली आप देने ये लगे। बताइए, आप नहीं, आप अनुद्राचार्य गहराई से सोचिए, अगर वो Think पैसे नहीं about it, लेगा, इसके लिए नो, नो, सोचिए। अरे आप विराट दुर्विरोधी। हाँ, आप बताइए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एसह धर्मः सनातनः। अक्रॉस द इंडिया, पैन इंडिया के लिए ये संदेश सनातन की ओर से, हालांकि मुझे देना नहीं चाहिए था लेकिन मैं दे रही हूँ। जिस बात पे हम अभी बहस कर रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी ने जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट लेकर के जो आज हम उनको कटघरे में रख रहे हैं, ये बात बिल्कुल अचानक से नहीं आई है और ये बात समझने वाली है कि जो व्यक्ति स्वयं राधा का पूजक है, राधा कृष्ण के प्रेम की अर्चना और साधना में जिसने पूरा जीवन लगा दिया, अगर वो ये बात गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की रख रहा है तो इसके पीछे की मंशा क्या है, ये बात समझनी चाहिए। जब यहां पे 12 जुलाई जहानाबाद पटना एक नाबालिग लड़की 10 दिन के पहले के बॉयफ्रेंड के साथ सोती है और एक्सेस ब्लीडिंग में उसकी डेथ होती है, और परिवार जब केस करता है तब ये बिल्कुल मुद्दा बनता है कि पूरा समाज चर्चा करे और संत भी बताएं कि गर्लफ्रेंड मेरे हिसाब बॉयफ्रेंड से- का मेरे कॉन्सेप्ट हिसाब जो से है वो सारे हवाई जहाज उड़ने बंद हो जाने चाहिए, सारी गाड़ियां उड़नी, सारी गाड़ियां चलनी बंद हो जानी चाहिए। इस बात पर चर्चा नहीं, कर रही ऐसा हूँ। है, ये बिल्कुल देखिए, one of नहीं, cases है, क्या मतलब आप ये थोड़ा नहीं, सर ऊपर I have करिए। not interrupted anyone, गाड़ियों sir. में तो रोड I- एक्सीडेंट भी होता है, नहीं, तो एयर क्या क्रैश हुआ? भी होते हैं, तो 15 एयर साल ट्रैवल के भी बच्चों को अगर दे वन दें, ऑफ एग्जांपल लेके कह रही है कि It's बॉयफ्रेंड not one गर्लफ्रेंड of ही the खत्म हो example. जाए I can तो भाई quote NCRB तो सब data. कुछ ही बंद हो I जाना can चाहिए। quote, भाई, sir, चलो with आज हम due पैदल respect, चलेंगे I can सड़कों quote पे, NCRB आज हम data. कलकत्ता भी Please, जाएंगे I have तो not पैदल ही interrupted you. जाएंगे। I have not interrupted you. So No, no. please kindly give me at least 2 minutes. Let him decide. 2 minutes. 2 minutes is a big time. But let him decide. But I have the right to counter No, you when you are just taking one thing. of example. That एक one of बात example is not आप- adequate. It's not one It is- example. it is- आप you अखबार cannot पढ़िए, generalize the आप society NCRB on का the basis डेटा of one खंगालिए। single हमारे example. यहाँ 15 The to population of this 18 country years is 140 crore. में बच्चों को It is जन्म देने 150 में crore. हम अभी What are यहाँ you पे talking? पैरवी कर रहे हैं कि 14 साल में कथावाचक ने 15 साल में कह दिया कि आप किसी के साथ सो जाते हो या जो भी है शादी की उम्र कर दो, ये गलत है क्योंकि 18 साल हम खुद हमारा संविधान कह रहे हैं। नहीं, लेकिन हम इन यहाँ भाई साहब की पैरवी बात कर ठीक रहे हैं कैसे कि है? 15 साल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में प्रॉब्लम क्या आपको? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में क्या प्रॉब्लम है? वो 18 साल अरे चाहिए, boyfriend, लेकिन girlfriend में मेरी क्या मर्जी problem है? 15 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या problem है? नहीं है सर, ये पाकिस्तान उम्र में संस्कृति है। नहीं, ये उम्र में है। अरे वो तो आप boyfriend, कच्ची- girlfriend कह रहे हैं, वो उम्र नहीं, की तो बात ही नहीं कर रहे। आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। हाँ, आप बोलिए, क्या प्रेमानंद बोला उन्होंने? महाराज जी के अगर क्या आप बोला उन्होंने? सैकड़ों प्रवचन सुनेंगे, प्रेमानंद आप महाराज एक ही जी बता एक दीजिए, ऐसे boyfriend, हैं girlfriend जो जो उन्होंने लव बोला। मैरिज को सबसे ज्यादा, आप मनोज जी अगर मैं गलत कह रही हूं तो कहिए, तो फिर आज लव boyfriend, मैरिज girlfriend को क्यों बोल रहे हैं? सपोर्ट करने वाले सबसे ज्यादा लव अगर आज मैरिज के को? डेट में कोई क्या संत बात है?
तो वो प्रेमानंद महाराज जी है या नहीं है? आप इस तो फिर वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में उनको क्या है? अरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होंगे तो लव मैरिज कैसे होगी? इनसे पूछिए जरा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होंगे तो लव मैरिज कैसी होगी? बॉयफ्रेंड के साथ अरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होंगे? आचरण शब्द था सर। अरे अब आचरण ये लोग डिसाइड करेंगे। आचरण का क्या मतलब हुआ? 20 मिनट पहले सुना। आचरण का क्या मतलब हुआ? आचरण का मतलब है कि आपको जिस समय पे जो काम करना है वही करना चाहिए। आचरण का मतलब है जिस समय पर जो काम आपको करना है वही करना चाहिए। जो काम करना चाहिए। प्रियंका राणा जी का और गर्लफ्रेंड ये अपने घर के पाश्चात्य बच्चों को संस्कृति है, ठीक है। ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। हाँ। किसी भी हालत पौराणिक काल से हमारे यहाँ भी चल रहा है खेल, ऐसा नहीं है। हमारे खेल यहाँ- चल रहा है, पूरा चल रहा है, नहीं, पौराणिक काल से चल रहा है। बॉयफ्रेंड अरे चल रहा है, मानो मेरी बात। नहीं, एक बार प्रियंका जी के पास किसी को चलते हैं। सीधे कह दीजिए कि मेरे फ्रेंड है तो वो प्रियंका नहीं जी, कहेगा। प्रियंका जी, तो उसका आपका अंतर हो अनुभव जाएगा। क्या कहता है? आपकी और बातें क्या बॉयफ्रेंड कहती हैं? और गर्लफ्रेंड कह दिया तो उसका समझ एक बार प्रियंका जी से दिमाग पूछें। में तुरंत अटैक दूसरा पड़ता है। अटैक। और अगर आज- किसी आज- दोस्त का कह दो मेरा फ्रेंड है, आज प्रियंका हम जी, थोड़ा- अटैक। आज हम थोड़ा रिश्तों पे बात कर लेते हैं। आज हम क्योंकि सारे जितने भी हमारे संत हैं, कथावाचक है, प्यार मोहब्बत, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, रिश्तों, ये 4 जगह मुंह मारना, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो थोड़ी सी लाइन आज मुझे भी याद आई, मैंने भी लिख डाली, तो मैं सुनाना चाहूँगी। हर रिश्तों के पीछे कुछ कहानी है, हर रिश्तों के पीछे कुछ कहानी है, बिना सुने उन कहानियों को बदनाम आपने कर दिया। गुनाह तो हालात का था, लेकिन इल्ज़ाम आपने बस मुझ पर रख दिया, बस मुझ पर रख दिया। और ये बस मुझ पर, ये महिलाओं के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आज उनका लेटेस्ट जो है, पिछली बार हमने डिस्कशन किया था कि भाई उन्होंने कहा था आप श्रृंगार मत कीजिए, आप अगर छोटे कपड़े पहनेंगी बाहर जाएंगी तो आपके साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि 4 रिश्तों वाली महिलाएं जो हैं 4 जगह मुंह मारकर आती है। फिर प्रेमानंद जी ने उसको और बढ़ा दिया, उन्होंने कहा कि भाई कैसे आप ऐसी लड़कियों को बहू बना करके लाएंगे जो 4 जगह मुंह मारकर आएंगी या 4 जगह शादी करके या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर आएंगी, इस तरह का उनका तात्पर्य था। तो आप मुझे बताइए, लड़कियां जो अफेयर चला रही हैं या 4 जगह मुंह मार रही हैं, वहां पे लड़के भी हैं, तो लड़के भी मुंह मार रहे हैं, तो लड़के भी किसी लायक नहीं बचे हैं, ना शादी होगी फिर तो, क्योंकि अब ना तो लड़की लायक बची है ना लड़के लायक बचे हैं, तो अब शादी कैसे करें? अब कह रहे हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी मत बनाइए। इन्होंने कहा आचरण जिस समय पे होना चाहिए उस समय पर होना चाहिए। तो सर मुझे ये तो बताइए कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भाई किस तरह से, किस एज से बनाना स्टार्ट करें, ये भी तो लोगों को समझाना पड़ेगा। वो सब स्क्रिप्ट आप लिख कर देंगे। अब आप बताइए, शादी के अंदर जब तक लड़के को पहचानेंगे नहीं, सिर्फ शक्ल देख करके शादी कर लेंगे, उसके परिवार का बैंक बैलेंस देख करके शादी करें। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि लड़का कैसे आपको रखेगा, कैसा उसका चरित्र है, कैसे उससे बात करना है, कैसे वो हमारे विचारों से मेल खाता है कि नहीं खाता है। लेकिन नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है, वही पुराने काल की चीजें सामने आती जा रही हैं। और सनातन को बचाने के लिए आप ये कहिए ना कि आप ढंग से एग्जाम्पल दीजिए। आप लोगों को तो 3 शादियां करी थी, कितने राजा महाराजा थे, वो भी तो शादी। अब इनसे आप और पूछो, वो तो प्रभु वो राम उनकी प्रभु क्षमता राम के है। पिता थे। हाँ पिता थे। अब आप इन महंतों से पूछो, ये जो आचरण की मैडम बात कर रही हैं कि क्या उन्होंने 3 शादियां करी, वो सही करी? बताइए मैडम, बताइए, इसी का जवाब दे दीजिए। हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं या कलयुग की कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये, अब तो हम फिर ये कह दे, चलिए मैंने कलयुग की कर जो लेते भी हैं। बात कही कलयुग की कानून कर की लेते बात हैं। की। कलयुग मैंने स्वामी बहुत जी, कलयुग में साधारण अगर प्रश्न एक है, रिश्ता अगर 18 किसी का साल पति शादी उसको की मार उम्र रहा है, पीट तो रहा फिर है, वो 18 से रिश्ता कम टूट जाता है, तो प्रेम क्या की उस उम्र महिला कैसे को या निर्धारित पुरुष कर को सकते हैं? दूसरी शादी इतने करने की इजाजत नहीं है? दशरथ जी ने जो करा सही था गलत था? बिल्कुल आचरण सही गलत था गलत था? था। आप कह रही बिल्कुल गलत था, गलत था। दशरथ जी ने जो मैं किया। गलत था। क्या प्रेमानंद नहीं, महाराज गलत जी ने वो कहा? कह रही है नहीं गलत, पहले आप अपने पे डिसाइड कर लीजिए सही था कि मैं गलत था। इनको डिफेंड करने नहीं आई हूं ना, ये मुझे अरे क्षमता कहाँ से आ जाएगी? अच्छा तो राजा अरे महाराजा कमाल कर रहे का हैं। और अरे क्षमता क्या होती है? अगर दशरथ जी में क्षमता थी तो आज के लोगों में कम क्षमता है क्या? आदमी तो शादी नहीं कर पाएगा। हाँ, क्षमता आप एक को नहीं, आप देखिए, अरे बहुत साधारण सी बात है मनोज जी, अरे यार अभी बातें कर रहे साधारण सी हैं। बात अरे है, बहुत अच्छा। साधारण सी बात है। आपको मेरी क्षमता का वाली मालूम है? बॉयफ्रेंड बनेगा अरे नहीं, लव कमाल मैरिज कर रहे कैसे हैं। होगी? अरे वही कमाल कर रहे हैं। आप एक तो वो लोग exception है। क्षमता है 100 परिवार नहीं तो पालिए। दशरथ जी एक- अरे कमाल, अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं, नहीं, सुनिए, आप एक मिनट, ये पालने से क्या? सोसाइटी की बात कर रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट। सीता जी को अरे एक मिनट, अरे नहीं। डॉक्टर कपिल साहब, डॉक्टर कपिल, आप एक चीज बताइए, आप मैंने- अरे सुन तो लो आप,
कौन सी क्षमता की बात कर रहे हैं? शारीरिक क्षमता की बात कर रहे हैं या पालने की क्षमता? किस क्षमता की बात कर रहे हैं? पालने की क्षमता कि हम समाज को तो हमारे देश के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को कितनी शादी करनी चाहिए? अरे हमारे देश के मंत्री मुख्यमंत्रियों को कितनी शादी करनी चाहिए? हमारे देश के उद्योगपतियों को कितनी शादी करनी चाहिए? बताइए। और बताइए, आप सोचिए कि जो उनकी बीबियों के ऊपर होगा, जब वो इतनी शादियां करेंगे, उनकी वाइफ का आपको कुछ लेना गलत बात। दशरथ और राम के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, किसी भी हालत नहीं होंगे। देश काल वातावरण का अंतर है। बात कर रहे हैं, मैंने अपना स्पीच देने के पहले कहा कि देश काल वातावरण के हिसाब से काम होता है, कोई जरूरी नहीं है। कौन डिसाइड करेगा? स्थिति सुन लीजिए ना, कौन? देश के अंदर प्रियंका जी अभी सुन थोड़े लीजिए। दिन पहले हाँ, ये प्रियंका कहा जी जा रहा बताइए। था, जब अभी सोनम कांड हुआ, जब आपका क्या नाम था उनका, अतुल सुभाष का केस हुआ और मुस्कान केस हुआ, तब ये कहा गया भैया तुम्हारे पास तो कानून का संरक्षण था, आपने तलाक क्यों नहीं लिया, आप एल्यूमिनी क्यों मांग रहे हो, आप फला क्यों कर रहे हो, ढिमका क्यों कर रहे हो। लेकिन आज जब तलाक लेने के लिए महिला आगे जाती है, तब आप कह देते हैं कि जी आप तलाक कैसे ले सकते हैं, आप रीमैरिज क्यों कर सकते हो। तब आप इसका जवाब मैं दूंगा। ये समाज में कैसा दोगलापन है? बोलने दीजिए। अरे महाराज बोलने दीजिए। अरे महाराज जी बोलने दीजिए। अरे महाराज जी बोलने दीजिए। इनका मैं जवाब देता हूँ, आप फिक्र मत करिए। मैं आप देखिए, जवाब ये है कि हमारे देश की परंपरा रही है स्त्रियों को एज अ सैक्रिफाइशियल ऑब्जेक्ट बनने की। माता सीता की क्यों पूजा होती है? क्योंकि वो 14 साल उन्होंने वनवास किया। झांसी की रानी को क्यों माना जाता है? क्योंकि वो लड़ी। तो जहां जहां स्त्रियों ने बलिदान दिया, तो इन लोगों ने स्त्रियों को पूजने लग गए। और जिन स्त्रियों ने नहीं दिया, अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भरत की वाइफ कौन थी, लक्ष्मण जी की वाइफ नहीं, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, वो कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो आपकी बात का है वो इसलिए है कि हम लोग साइकोलॉजिकली उस हिसाब से देखते हैं कि जहां पे वुमेन, तो आदमी पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या देखता है कि जिन औरतों ने सैक्रिफाइस किया, तो इनको तो बनाओ आप सैक्रिफाइस की मूर्तियां। तो इसका मतलब है उससे ज्यादा ही कुछ नहीं कर सके। अब जैसे अमेरिका वगैरह में एक टाइम पे होता था, लेडीज वर नॉट अलाउड टू वोट, राइट, पर उन्होंने भी आगे करा। अब जैसे उनके पोप हैं, वहां पे जो चर्च है, जैसे हमारे शंकराचार्य होते हैं, अब इनको नहीं पता होगा इनमें से, कि वो लोग सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट थे बहुत साल। बट अब उन्होंने भी ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी है। मेरा मतलब है यू हैव टू चेंज विद टाइम। उनका चर्च समझता है यू हैव टू चेंज विद टाइम, तो यहाँ पे इन लोगों को भी समझना चाहिए चेंज कह कि दिया, आपको टाइम के हिसाब से चेंज करना चाहिए। तो ये औरतों को जो आप ये लाइसेंस देते हैं कि जी आज भी इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो शादी कर लेगा, दशरथ जी की क्षमता थी तो वो शादी कर लेगी, वो बेचारी औरत क्यों नहीं कर सकती? बेचारी औरत क्यों नहीं अलग हो सकती? वही बात, तलाक की बात कही, मैंने कहा कि वो भी वातावरण किया, किसी को देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक चीज इसमें सोच है। स्वामी जी क्यों नहीं दिया? एक मिनट उपनी जी, एक मिनट पूछे, ये कलयुग तो आना ही है। अरे भाई मैं जो पूछता हूँ, अब तो चेंज है। अरे कलयुग की चेंज है, कलयुग जाना है। अरे भाई कलयुग जाना है, आना नहीं है। अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए, बड़ा संकट है, मतलब कलयुग तो चल रहा है। हाँ, चल रहा है। और कलयुग में कली अवतार भी आएगा, कल की अवतार आएगा। हाँ। और कल की अवतार क्यों आएगा, बताओ जरा क्यों आएगा? यहाँ की सारी जो गंदगी है, सारा सब कुछ है, सब खत्म करने के बाद नया वातावरण चालू करके और नई वो करने के लिए गंदगी हो जाएगी, कलयुग हो जाएगा, ये तमाम उल्टी सीधी चीजें होंगी। अविवाहित, अब ये कहा जा रहा है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों में लिखा किताब कि अविवाहित महिला से कल की भगवान का जन्म होगा, यही बात है ना साहब? मैंने नहीं पढ़ा ये है। तो अब जब ये है, नहीं जब ये है कि कलयुग है और कलयुग में कल की अवतार होगा और पूरी समाज की जो सृष्टि की गंदगी उनको साफ किया जाएगा, तो फिर हम ज्ञान क्यों पिल रहे? स्थान काल पात्र तो तय है, पता है, तो ज्ञान क्यों पेला जा रहा है? ये इनकी गलती है ना। स्त्रियों को लेकर ज्ञान क्यों पेला जा रहा है? बच्चियों को लेकर ज्ञान क्यों पेला जा रहा है?
ये ज्ञान की बात नहीं, ओनली नहीं, स्पीकर। जो कल्की भाई, जी ईश्वर आएंगे को भी ना, पता है कि वो गंदगी जो है। कल्की जी आएंगे वो इन कथावाचकों को भी मनोज तो जी, साफ करेंगे। ये इनकी खेल जिंदगी भी तो सारा साफ होगी। हाँ, पैसे जो का है। BMW में घूम रहे हाँ, हैं। जो BMW ये में घूम रहे हैं। 51 लाख और 1 करोड़ रुपए दक्षिणा का है। नहीं, एक मिनट, और इसमें अगर कोई औरतें सबसे कथावाचक आगे हैं। पैसे नहीं लेता और वो ऐसी बातें करता तो आपके लिए वो सही है? कर ही नहीं सकता था। अरे क्यों नहीं कर सकता? इसलिए- मेरा सवाल है आपसे, इसलिए कोई नहीं कर- कथावाचक पैसे नहीं लेता और ऐसी बात मनोज करेगा, जी- क्या नहीं कर मतलब? सकता। देखिए, वो इसलिए स्वाति जी, सार्थक चर्चा होनी स्वाति चाहिए। जी, अब स्वाति हम जी। कल की लोगों अवतार को और दशावतार convince करना। नरसिम्हा अवतार स्वाति की जी। चर्चा ना करे। बात आज की हो रही है। सबसे पहले बात की अगर बात बॉयफ्रेंड और नहीं, आज की नहीं, गर्लफ्रेंड गंदगी की। है, ना, 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 सुनिए, ना, नहीं, नहीं, स्वाति जी, आज बात के- गंदगी की हो रही है। आज के comment की उन्होंने बात कहा है, है, boyfriend और उन्होंने girlfriend कहा है, महिला बनाई समाज थी। की गंदगी की बात हो रही है। बिल्कुल, तो जो समाज की प्रेमानंद जी ने बात समाज की गंदगी की बात कर रहे हैं ना, कलयुग की मतलब गंदगी आप समझाइए ये कर रहे हैं ना, ये त्रेता की नहीं कलयुग कर की रहे हैं गंदगी की ना, बात हो रही है आज ना। ही कर रहे हैं हाँ, ना, क्यों? आज ही की कर रहे हैं नहीं, ना, आज की त्रेता- गंदगी और नहीं, अगर कलयुग में गंदगी हुई है तो आप बात नहीं करोगे? आप एक बात सुनिए, जब क्यों? आज के समाज की बात हो रही है और 3 और 4 शादियां की बात हो रही है, हाँ। आज ही के समाज में क्यों इस्लाम में 4 हमारे शादियां समाज हैं में ना, सती प्रथा तो होती थी। हमें वहाँ पे सती स्त्री प्रथा विरोध होती थी, और उसका स्त्री विरोध नहीं हुआ। दिखता है। सती प्रथा आप सती वहाँ प्रथा नहीं दिखता। क्यों हमारे सती- समाज में बात सती प्रथा होती थी? सिर्फ क्या वो ठीक संविधान होती और थी? कानून उसका बिल्कुल विरोध नहीं हुआ, होती थी, सुधार बिल्कुल हुआ। नहीं हाँ, होती थी। परिवर्तन आप बात होता नहीं करोगे? रहेगा। आप बात नहीं करोगे? बात नहीं करोगे? शादियों की तब बात भी परिवर्तन हुआ, हटनी आगे फिर चाहिए। परिवर्तन होता रहेगा। देखिए, देश काल आपको वातावरण इस के बात हिसाब को से समझना होगा कि कहीं हर कोई इस आवश्यकता समाज चीज में है। अलग अलग वर्गीकरण है। आपके हिसाब से मैं boyfriend, बिल्कुल girlfriend मल्टीपल सही है नहीं मैरिज है? किसी के फेवर में नहीं हूँ कि ना लड़की ना लड़का और किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी समुदाय का ना हो, किसी भी नहीं, समुदाय का हो, boyfriend मैं boyfriend बिल्कुल सही है, नहीं गलत है? करती। मैं बिल्कुल ये पूछो समर्थन नहीं करती हूँ। बॉयफ्रेंड लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपने सुना ही नहीं, मैंने सबसे पहला हाँ, आपके वाक्य साथ में कहा ऐड कर था दिया ना। कि मैंने लव मैरिज की, आपने सुना ही नहीं। हाँ, तो आपने फिर? सुना ही नहीं। वो लेकिन निभाई, मैं वो निभाई। मैं सबसे तो problem क्या है फिर? साक्षात ये भी प्रॉब्लम सरगम ये डालते है हैं। कि मैं Boyfriend- 15 साल में हमारे अफेयर्स नहीं अरे हुए थे। आप कौन होते हैं जब तक- डिसाइड करने वाले? बिल्कुल। बाहर की कंट्रीज में 16 साल के बाद आदमी शादी भी कर बाहर की सकता है, कंट्री से आप उनको वोट करेंगे नहीं कर तो सकते। फिर बाल 16 विवाह साल को के समर्थन बाद कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये 16 बाल साल की विवाह उम्र को में सोच समर्थन रही कर है रहे हैं। वोटिंग राइट 15 देने साल की। में अगर कोई लड़का लड़की चाहते डॉक्टर कि साहब, शादी इसका करनी एक है ही तो अर्थ है कर लेंगे क्या? कि हर चीज देश काल वातावरण के हिसाब से होगी। कम मुझे से नहीं पता, कम फिर से बहुत कानून छोटी होंगी। कानून देश और है, संविधान के सुनिए, अनुसार ये जो तो चलिए कम प्रेमानंद से महाराज कम हैं, 15 साल ये में जो मेरी प्रेमानंद मर्जी, 15 महाराज साल हैं, में ये मेरा मेरी मन उम्र कर रहा के है हैं, मर्डर कर तो मेरी दे तो अपनी हम उम्र मर्डर की करने girlfriend चल थी। देंगे। क्या प्रॉब्लम है उसमें? ये प्रेमानंद महाराज और मेरी उम्र में कोई फर्क नहीं होगा, मेरे से छोटे ही होंगे। अभी भी गर्लफ्रेंड आपसे गर्लफ्रेंड छोटे अभी हैं। भी है? गर्लफ्रेंड अब नहीं है, उस अच्छा, टाइम थी। पुरानी बात अरे कर उस रहे हैं। टाइम थी। इस हाँ। जमाने तो की बात सवाल कर ये रहे हैं, है- बॉयफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड, मतलब आप सोचिए और आज हम आजकल बात करें बच्चे 30 साल 35 साल बाद जी सॉरी डॉक्टर साहब, आज हम स्कूल में कोएड में पढ़ते हैं, हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े होंगे। नहीं, आप ये बताइए, प्रियंका जी ये बॉयफ्रेंड मतलब अगर मैंने किसी लड़के से प्रियंका बात जी, की प्रियंका तो वो जी, मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नहीं, मित्र आचरण के साथ था। अरे आचरण एक मिनट नहीं, सुनिए, आचरण एक मिनट के सुनिए। साथ लड़का एक मिनट सुनिए। आपने लव मैरिज कर ली, गर्लफ्रेंड मतलब महिला मित्र, है ना, लेकिन दूसरा करे बॉयफ्रेंड तो वो मतलब पुरुष गलत है। मित्र। किसने दूसरा कहा? करे वो गलत है। 15 साल में करने अरे जाएंगे तो भाई, गलत है, जैसा ये कह रहे हैं। 15 साल में करने 18 जाएंगे, साल के कानूनी बाद तौर कर पे ले भी गलत तो है, सही है। पारिवारिक तौर पे भी 18 गलत है, साल के बाद सामाजिक कर ले तौर तो पे सही गलत है। फिजियोलॉजी 14 के साल तौर में पे जब गलत शादी है, करवा रहे थे economic तब तौर पे आपके गलत मुंह से है, शब्द नहीं गलत है। निकला, 18 उसको भी जस्टिफाई कर रहे थे कि नहीं जी मुंह से 15 सालों में निकल होती गया, है शब्दों करियर की बनाने की मर्यादा नहीं रही। पहुंचना है, सिर्फ अगर शब्दों चाहते शब्दों, अरे आप बाइकआउट कीजिए ना ऐसे लोगों को जो कहते हैं 14 साल में लड़कियों की शादी करा दीजिए, कल तब को अगर आपके मुंह से वोटिंग कुछ नहीं राइट अगर निकलता। वोटिंग राइट कल को 16 साल हो जाए तो क्या उन लोग वो लोग शादी की रिलेशनशिप और में हो सकता रिश्तों है? की जिम्मेदारी शादी और की नहीं बात हो रही, वोटिंग की boyfriend, girlfriend की जिम्मेदारी बात को हो रही है। एक अगर पलड़े पे तौल देने की अगर सक्षमता है और कपिल जी, समझ है कपिल तो जी, फिर मैं क्या सुनिए, ही कपिल जी देखिए, ये तो आप मानते हैं कि हमारे अभी से नहीं, पौराणिक काल से, त्रेता युग से, लंबे समय से जो संत हैं, जो महाराज हैं, जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो समाज को रास्ता दिखाते रहे हैं और उनका बेसिकली काम यही होता था कि समाज को बताएं कि क्या गलत है क्या, क्योंकि और सेंसर बोर्ड तो था नहीं या इस तरह की कोई बॉडीज तो होती नहीं थी, तो वो बताते थे कि देखिए क्या गलत है क्या सही है। तो जो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वो व्यसन की बात कर रहे हैं, नशे की बात कर रहे हैं। ये बात अलग है कि हमारे देश के बहुत सारे मठों में क्या हो रहा है, चिलम आपको भी बिना मालूम चिलम है। के बिल्कुल। दुकान ही नहीं चल रही है। Exactly. तो नशे की बात कर रहे हैं, वो व्यभिचार की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि
कि यहाँ पर उनका जो तात्पर्य है प्रेमानंद की या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से कि आप मतलब गलत आचरण मत करो, मतलब आप शारीरिक बिल्कुल यही संबंध मत बात, करो, बिल्कुल यही दूसरी बात, बिल्कुल। जी उस गंदगी की तरफ मत जाओ। रिलेशनशिप क्या होता है? हाँ। रिलेशनशिप इमोशनल
होता है और फिजिकल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, दोनों तरह से रिलेशनशिप होते हैं। पहले जमाने में क्या होता था, जैसे माय ग्रैंडमदर, शी गॉट मैरिड व्हेन शी वाज 13 or 14, हर फर्स्ट चाइल्ड वाज व्हेन शी वाज 15। अब उस समय, और मैं बात कब की कर रहा हूँ, 1930s की या 1920s की मैं कर रहा हूँ, राइट, उस समय तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज जो बच्चे हैं, और आज की डेट में बच्चे 12 साल से ऊपर के सुनते भी नहीं है पेरेंट्स की। और आप देखिए सोसाइटी इवॉल्व हो रही है और हर जनरेशन इवॉल्व होती है, सोसाइटी कभी पीछे नहीं जा सकती। पीछे ये जो रूडिमेंट्री थॉट है, जो जिसको आप रूढ़िवादी सोच कहते हैं, ये अब आप देखिए आज इनका प्रेमानंद महाराज का, इन्होंने क्या बोला था, वो कीड़े क्या बोला था, कीड़े नाली के कीड़े, नाली के कीड़े। अब नाली के कीड़े ये कहते हैं कि नाली के कीड़े नाली के रहेंगे, तो नाली के रहेंगे तो आप उनको वैसे भी नहीं सुधार सकते। अब आप इनका जो, मुझे तो हंसी आ रही थी, फिर ये माया डॉक्टर साहब नाली के कीड़े बनाए ही नाली के लिए गए हैं, और वो भी जरूरी है समाज के लिए, क्योंकि वो भी आपके कार्बनिक पदार्थ जो है उसका आप मुझे बताइए, नो बट टेल मी हु इज ही टू डिसाइड कि कौन नाली का कीड़ा है कि नहीं है। बोल दिया जाता है या कुछ है, तो वेश्या भी जरूरी है समाज के लिए, उनका भी सम्मान होना चाहिए। करने वाले होते हैं कौन नाली का। चलिए मैं डॉक्टर कपिल, डॉक्टर आप 2 सवाल और 2 सवाल जनता के बीच हम गए, जनता के बीच हम गए, हमने 2 सवाल और पूछे हैं, हमने 2 सवाल और पूछे हैं, उन 2 सवालों का जिक्र कर देता हूं। तीसरा सवाल डॉक्टर कक्कड़, डॉक्टर कक्कड़, स्वाति तिवारी 2 सवाल हमने और पूछे लोगों से। एक और सवाल हमने पूछा लोगों से कि कथावाचक के प्रेम प्रवचन के विरोध को आप कैसे देखते हैं, जो उनका विरोध हुआ। अब उस पर जनता की क्या राय निकल कर आएगी, क्या कथावाचकों को व्यक्तिगत आजादी पर बोलने से बचना चाहिए, ये एक सवाल था। इस पर 78% लोगों ने कहा कि बिल्कुल बचना चाहिए, 78% लोगों ने कहा कि बचना चाहिए, और 19% लोगों ने कहा नहीं बचना चाहिए। अब इसके अलावा एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि कथावाचकों के प्रेम पर प्रवचन के विरोध को आप कैसे देखते हैं। ये जो बड़ा सवाल था, ये बड़ा सवाल महत्वपूर्ण था कि कथावाचकों के प्रवचन के विरोध को आप कैसे देखते हैं। 40% लोग इससे सहमत थे और 52% लोग इससे असहमत थे, और 2% लोग ऐसे थे जो इस मसले पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण था। हमने ये सवाल इसलिए पूछे कि उससे कम से कम लोगों की राय निकल कर आई कि क्या कथावाचकों को अपने बयानों पर संयम बरतना चाहिए, उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए, ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे समाज आहत हो या वर्ग विशेष आहत हो। हम तो देख रहे हैं कि जातिवाद को लेकर भी, वर्ग विशेष को लेकर भी बहुत सारे बयान आ रहे हैं। हाँ, 78% लोगों ने कहा हाँ बचना चाहिए, संयम बरतना चाहिए, और 19% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं, और 3% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। स्वामी उपमन्यु साहब, ये सवाल पूछे हैं, लोगों की राय निकल कर आई है, जवाब दें। कि बचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं बोलिए जो आपने अभी बताया, कि ऐसी वाणी मत बोलो जो दोनों तरीके से हो, कि लोग भी जो है परेशान हो और जो समाज के लिए ठीक भी नहीं हो। अच्छा, आप एक संत हैं, आप संत बने हैं समाज के उद्धार के लिए, आप जो नियम और कायदे बताते हैं समाज के उद्धार के लिए, समाज के उत्थान के लिए। डॉक्टर साहब सुनिए, गलत नहीं बोल रहा हूं, और वो बातें अगर बोलेंगे आप जो समाज को अच्छा नहीं लगे, 78% नहीं अच्छा लग रहा है उनको, नहीं लग रहा ना अच्छा, तो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, इससे हम सहमत। एक बात पूछूं? हाँ स्वामी जी, शास्त्रों में लिखा है क्या कि 4 अवस्था होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं? 4 होती हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, संन्यास अवस्था, नहीं, वानप्रस्थ फिर संन्यास। अच्छा, वानप्रस्थ, उसके बाद फिर संन्यास अवस्था। तो ये 4 अवस्था हैं। सबसे पहले तो इसका पालन उन साधु संतों को, कथावाचकों को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, है ना। एसी तो छूट नहीं पा रहा है, ये तो लग्जरी गाड़ी तो छूट नहीं पा रही है, नहीं चढ़ सकते, सभा देते समय भी एसी चल रहा है, पसीना आ जाएगा, गर्मी लग जाएगी, मेकअप खराब हो जाएगा, मेकअप खराब हो जाएगा। 100% आपसे समर्थन, मेरे से सहमत है, मिलाइए बिल्कुल। क्या बात है, आगे बढ़िए। हाँ, मैं संत हूँ, हाँ, मैं किसी के घर जाता नहीं, आता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, और कब से, सिंस 92 से, कि हमको खुद संयम समेत होनी चाहिए, अपने को सबसे पहले अपने आचरण ठीक करने चाहिए,
ये नहीं है कि उन्होंने स्पीच तो दे दी और शाम को फिर वही काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम पता ये क्या गलत है। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले अपना सुधार करना चाहिए। डॉक्टर साहब गलत नहीं कह रहा हूं मैं। स्वाति जी, आप मेरी अरे बात गलत से तो समझ चार नहीं अवस्था है। करेंगे। सारी आप चर्चाएं मेरी बात को प्रेमानंद समर्थन करेंगे। महाराज जी गलत, आप तो सब ठीक कह रहे गलत। हैं। नहीं, नहीं, गलत नहीं है। प्रेमानंद एक बात- महाराज जी की मैं बहुत एक सारी बात बातें कहती अच्छी हूँ, हैं, जो आपके समाज वचन स्वीकार करते करता हैं। है, नहीं, बहुत सारी बातें अच्छी हैं, बात लेकिन जो अलग करता हूं। कुछ बयान, कुछ मैं बातें इसलिए हैं अलग जिससे करता हूं समाज आहत कि ये है, खुद वर्ग आचरण आहत नहीं है। हमारे इनके आचरण देश खुद खराब है। भारत में लड़कियों के लिए संवैधानिक उम्र जो तय की गई है फिजिकल रिलेशन की, वो ही 18 साल है। अभी 14 जुलाई को पिटीशन डाला गया इसी 2025 में। तो हम तो बहस पिटीशन डाला गया ना, रिजल्ट क्या है पिटीशन का? मैं बार बार वही कह रही हूँ कि ये संवैधानिक ही नहीं है। नहीं, आप ये बताइए, 25 लड़की नहीं, आप इनसे सवाल पूछिए। 25 सवाल पूछिए। आपने एक मिनट शादी ना भी प्रियंका हो जी, तो। प्रियंका जी, शादी ना जिस भी बात हो का तो जिक्र कर रही हैं, मैं क्या जिस बात कह का रही जिक्र हूँ? स्वाति जी कर रही हैं कि संवैधानिक उम्र तय है, और महाराज जो अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि 14 साल की लड़की और 25 साल की जाएगी, 4 जगह मुंह मार के आएगी। FIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? FIR होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए साहब? बिल्कुल, मैं तो बताइए कह रहा हूं, आप। उनको बंद करो। प्रियंका जी, FIR कराइए आप, बिल्कुल आप एक बात FIR कराइए आप, सुनिए ना, दोगलापन सुनिए। सामाजिक आप एक कार्यकर्ता तरफ तो FIR कहते कराइए हैं, आपने एक चीज पकड़ ली भाई, 18 साल के नीचे जो 15 साल की बच्ची, हम भी इसी चीज का विरोध कर रहे थे। हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं 14 साल की बच्ची की शादी कैसे करा सकते हो? इसी बात का तो विरोध कर रहे दोनों हो। तरीके से। रिलेशन की मर्जी है तो छोड़ दो। यही विरोध करते हैं, लिव इन का विरोध करते हैं। नहीं, 18 साल के बाद लेवन कर सकती नहीं है। करते हो आप, लिव इन का विरोध करते हो या नहीं करते हो? मैं लिव इन को बिल्कुल प्रमोट तो नहीं 18 करती। साल की लड़की लिव इन कर सकती है कि नहीं कर सकती है? 18 साल के बाद फिर आप बताइए हाँ। ना, 18 साल के बाद तो अगर लिव इन में कोई रहना चाहता है हाँ, तो उसका क्या सपोर्ट प्रॉब्लम है? कीजिए। नहीं, दूसरा, आपने मेडिकल इश्यूज बताए, देखिए, ठीक है ना? देखिए, मेडिकल आप- इश्यूज तो आप शादी के बात बाद भी सुनिए। बहुत होते हैं। 25 साल के बाद भी तो मेडिकल वहाँ इश्यूज पे हो जाते हैं ना। परिवार, समाज, कानून और अरे आप किस आपकी दुनिया में रह रही हैं? क्षमता, समाज, आपकी अपनी समाज नहीं क्षमता आता। उस लायक होती है समाज नहीं प्रियंका आता, जी। स्वाति। और लिव इन ससुर का बलात्कार विरोध करके हो रहा है। आंगन में गाड़ देता अरे कौन नहीं कर रहा है। लिव इन का पति विरोध? जो कौन कर रहा है लिव इन का चाहे विरोध? गलत बन जाती है। कौन कर रहा है? ऐसे लोग किस कर रहे हैं? महिलाओं के साथ एसिड अटैक हो जाते हैं। ये समाज पाती कहाँ है आते तो जो हैं? 18 से पहले लल्ला अगर छप्पा अगर करेगा violence वो होता भी है, जाएगा। जा उसके सकती लिए है। भी दोनों महिला उसके जा लिए सकती भी 18 से कानून पहले है। भी नहीं रह सकते। वायलेंस होता है, पहले नहीं रह आपके सकते लिव इन में। कष्ट होते हैं लिव इन के लिए भी माँ बाप का consent चाहिए। कानून नहीं, है। विशेष कानून कानून है। है। ठीक है, प्रियंका, हो गया, विशेष हो गया, कानून हो है, गया, हो तो गया, ये हो गया, और हो गया। बात लिव इन की अगर हो रही है हाँ। तो लिव इन में जो बात अनिरुद्धाचार्य जी ने कही थी कि आप 4 जगह ये नहीं है मुंह मार के। काजू कतली लाओ, पसंद नहीं है लड्डू लाओ, महाभारत में पसंद नहीं है महाभारत जलेबी में करण के संबंध साथ क्या ऐसे हुआ नहीं था? होते हैं। करण के साथ अपमान हुआ था कि नहीं हुआ था? उसको किसी ने सम्मान नहीं दिया, किस लिए नहीं दिया ये बताइए। सतयुग टू उसका त्रेतायुग, आज तक त्रेता लोग ये टू कहते हैं, द्वापर, द्वापर criticize टू करते हैं कलयुग, ना। कलयुग टू क्यों नहीं? कल की अरे अवतार। बताइए ना, आज की बताइए बात ना। करें ना, आपने आप सतयुग में क्या होता था, त्रेतायुग में क्या होता था? दुष्यंत और शकुंतला का भी हुआ था। गंधर्व विवाह और अरे अष्टम भाई, पिशाच विवाह में अंतर है। शब्दों का खेल करिए, सनातन शब्दों की का बात खेल हो रही है। करिए। बिल्कुल फिर वो भूल गया। गंधर्व अरे विवाह कुछ प्रेम बताइए, विवाह है। कुछ और बोलिए। और अष्टम पिशाच अरे विवाह धर्म का मामला है, सनातन का मामला है। करेंगे, ऐसे सपोर्ट करेंगे। ये भैया प्रणाम कर दिया उन्होंने, हैंड्स अप कर दिया, आपको इनने प्रणाम प्रणाम करता हूं। प्रणाम कर दिया उन्होंने। हाँ मैं यहाँ एक चीज अब आपकी कहना एक डॉक्टर चाहूंगा। कक्कड़, अब डॉक्टर कक्कड़। अब आप सुन लीजिए। हाँ, हाँ बोलिए डॉक्टर मेरे कक्कड़। हिसाब हाँ से हाँ बिल्कुल बोलिए, ये जितने विवेचना कथावाचक है हाँ। ये सब है कुएं के मेंढक। इन लोगों ने ज्यादा नहीं देखा हुआ। Good. मैं आपको एक चीज बताता They are हूँ। only एक speaker. एक एक सही है एक आपने सेकंड, कुएं थैंक के यू। मैंने स्वीकार कर लिया। हाँ, स्वीकार कर लिया। अरे किसकी तरफ हो आप? 51 लाख के चक्कर में रहते हैं। 51 लाख, 51 लाख, 51 लाख। अरे सब एक घेर के मारेंगे आपको, दौड़ा देंगे आपको, सारे संत भगवा पहन के। अरे आप छोड़ दीजिए, इतनी छटिंग आती थी बागेश्वर बाबा के नाम से मेरे अच्छा? पास जनवरी से लेकर दिसंबर तक। माइक। और अरे सारे और संत चैनलों दौड़ा में दौड़ा के बोलता था मारेंगे मैं। आपको। अकेला 20 तो भगवाधारी बैठते होंगे। हाँ। तो मैं केवल अलग करता था कि ये तरीका ठीक नहीं है। हिंदू राष्ट्र के लिए ये जो बोलते हो ना, ये फालतू बातें, ये केवल पैसा इकट्ठा करना। उनको वो मिली मतलब तो पैसे उनका- का खेल है पूरा, सिर्फ पैसे का खेल। टोटल पैसे का खेल। डॉक्टर डॉक्टर मैं आपको ये डॉक्टर कह रहा कपिल, हूँ डॉक्टर कि कपिल। ये लोग हैं
कुएं के मेंढक। हाँ। इन लोग को ज्यादा नहीं मालूम, चाहे कथावाचक हो, हाँ। चाहे ये जो प्रेमानंद महाराज कॉपी हो। पेस्ट अब सुन लीजिए, पढ़ेगा अब आप बस, सुन, पेस्ट अब कर मुझे तो देगा। बोलने दीजिए। एक रिसर्च हुई थी साइकोलॉजिकल, जहाँ पे कुछ बच्चे थे जो कॉलेज के अंदर एक एरिया था जहाँ पे सिगरेट वगैरह पीने जाते थे। ठीक है, कुछ बच्चे थे जो नहीं जाते थे, जो नहीं पीते थे। अब इन बच्चों से पूछा गया जो नहीं पीते थे कि सारा का सारा कॉलेज आपको कहाँ दिखता है, तो उन्होंने कहा पूरा कॉलेज के अंदर ही होता है। जो लोग सिगरेट वगैरह पीने जाते थे उनसे पूछा गया सारा का सारा कॉलेज कहाँ होता है, वो कहते सारा का सारा कॉलेज तो यहीं पे सिगरेट की दुकान के आसपास होता है, कॉलेज के अंदर नहीं होता। ये होती है हमारी परसेप्शन, जो कि फिल्टर से आती है, जो फिल्टर से आती है कि जो हम देखते हैं हम उसको सच मान लेते हैं, जबकि वो सच ना हो। अब ये प्रेमानंद जैसे लोगों का, इन लोगों का कोई हक नहीं बनता कि आप सोसाइटी में क्या हो रहा है वो आप डिसाइड करें। उसके लिए आपके पास सोशियोलॉजिस्ट हैं, बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकार, सब गायक कलाकार वहां पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब प्रभु जीवन क्या है, ये क्या है? इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट। अच्छा, हेलो, हाँ, HALO। हेलो इफेक्ट क्या होता है? जब आपको किसी आदमी की एक बात पसंद आई, जब आपने भीड़ देखी, तो आपको लगता है कि वो जिस मर्जी की भी बात कर लेगा, क्रिकेट की, फुटबॉल की, चाहे उसका कोर एरिया ना भी हो, तो पर आपको उसकी बात में दम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा इतने हजारों लोग सुन रहे हैं, इतने लाखों लोग आ रहे हैं, इतने आपके जो सेलिब्रिटीज है वो दर्शन दे रहे हैं। और इस चक्कर में वो समोसा, वो लाल चटनी, हरी चटनी, सब वो सब पेल देते हैं, हाँ, सब पेल इसको देते हैं, सब पेल देते हैं। के मुताबिक कुछ भी मनोज जी, इनको जो ठीक लगता मनोज जी, है उसको ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कभी शादी को कभी कह देते हैं गद्दार विवाह हुआ था इसलिए वो एक्सेप्टेबल है। कभी आप सोचिए कि आप लिव इन को तो अगेंस्ट कह रहे हैं कि भाई हम उसका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन छुप के शादी करने का ये सपोर्ट करते हैं कि भाई किसी को नहीं पता चला, वो शादी हो गई, वो हो गया गंधर्व विवाह। अब आप इस तरह की चीजें अगर बोलेंगे समाज में, खुद कंफ्यूज है, तो फिर लोगों को क्या समझाएंगे? गंधर्व विवाह एक्सेप्ट करते हैं लोग, ये मजबूरी है। कभी कभी वो भी गंधर्व विवाह भी एक्सेप्ट नहीं करते। आप बात पुरानी नहीं करिए, हर युग का अपने नियम, अपने मान सम्मान होते हैं। ये बात तो हम कब से समझा रहे हैं, फिर भी सनातन शास्त्रों का ज्ञान आप सुबह शाम कलयुग में नहीं, पुराने शास्त्रों का ज्ञान उठा के वर्तमान में पेल रहे हैं आप, और फिर कह रहे हैं कि पुरानी बात मत कीजिए। ये क्या बात होती है? नो, अरे एक सुन लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आप बोलिएगा। एक मिनट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, पहले कहते थे कि भी नाखून नहीं काटना चाहिए, या शाम को अगर आप झाड़ू मारोगे तो लक्ष्मी चली जाएंगी, और ये आज की डेट में बड़े लोग उपाय बताते हैं। जबकि नाखून काटने का और झाड़ू मारने का लक्ष्मी जी से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या था, उस टाइम लाइट नहीं होती थी, तो लाइट नहीं होती थी, तो ये विज्ञान का तरीका है। काटेंगे क्या तो बात है? ये विज्ञान है, ये विज्ञान है, चला जाएगा। विज्ञान का भी वो मैं विज्ञान देश विदेश तो घूमता हूं। आज तो लाइट है तो झाड़ू क्यों नहीं मारे? लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगी? स्वाति लक्ष्मी जी जी की इज्जत करिए, मैं बताइए। ये कह रहा हूँ। देखिए, लक्ष्मी जी को परेशान मत करिए। स्वाति जी, बोल के कि 16 साल, 18 साल, 24 साल, 25 साल, आप कौन होते हैं ये लोग? कमाल कर रहे हैं। आपको टाइम देंगे। अरे कब दोगे? समय खत्म हो रहा है भाई। डॉक्टर साहब उत्तर सुनिए। तब आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता था, तब अरे कमाल कर रहे हैं। तो आज वो अनपढ़ों वाली बात क्यों कर रहे हैं? अरे कमाल कर रहे हैं। पेशेंस तो पुराने रखिए, जमाने का ज्ञान लेके, पेशेंस तो रखिए, पुराने जमाने का ज्ञान लेके आज के लोगों को अनपढ़ घोषित किया जा रहा है। आप कह रहे तब ज्ञान नहीं होता था। आधी बात लेके भाग लेते अरे हो। तो पूरी बात बताओ। हाँ, कि तब गिने चुने लोग, कोई मास्टर होता था, कोई संत होता था, गिने चुने लोग होते थे, तो वो उनको पूरी तरीके से ब्रीफली नहीं समझा सकते कि हम झाड़ू रात में क्यों नहीं माने, नाखून क्यों नहीं माने। तो उन्होंने डर पैदा कर दिया। हर चीज के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता था, तो उन्होंने उसको भगवान से जोड़ दिया। अब भगवान को गरीब गरीब मानते हैं, मतलब गरीब भी मानता सब, तो उन्होंने कहा मतलब ये है कि हर चीज में भगवान चिपका दो। हाँ, चिपका है ना? दो। यही हुआ। आज की डेट में तो भगवान को कोई चिपका मेरे दो। गाल में थप्पड़ मार रहा है। लाइट ये आ बात गई जो है। उन्होंने बोली है ना मनोज जी, ये इसमें बहुत से- जरूरी है। समय कम है, जल्दी ये बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात हाँ। बोली है कि अगर कोई कुछ ना माने जल्दी, तो समय खत्म हो रहा है, भगवान का स्वाति डर जी। दिखाइए हाँ। और उसको जल्दी, भगवान जल्दी। कहना है स्वाति जी कि प्रेम सही बात है। संबंध बहुत जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके से तैयार नहीं है, ये कोई वो एक्सपेरिमेंट कौन डिसाइड आपका करेगा जीवन- जिम्मेदारी से कौन वो क्या नहीं, कर रहा है? ये Who is going to decide that? That individual is कानून going to ने decide नो that. कानून ने डिसाइड हाँ, तो किया है ना, कानून पे जाना कानून ने दूसरा क्या डिसाइड है? किया है ये ना। लोग संत क्यों कानून के पास क्यों जा रहे हैं, क्यों सुप्रीम लोगों कोर्ट को जाए, जेल में ठूसा यहाँ जा रहा है? आप से लोगों को भाषण आंदोलन दे रहे करना हैं, चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को इतनी आंदोलन ऊंची करना बातें चाहिए कर कि रहे हैं, जॉन यहाँ मर्जी पे की दूसरी तरह पुरानी बातें 14 कर साल रहे में और हैं, अमेरिका यहाँ की पे तरह 11 साल में कर यहाँ पे देना 2000 चाहिए। साल जिस पहले दिन की बातें कानून कर बन रहे हैं, जाएगा, जब और लाइट नहीं थी। कानून ऐसे नहीं जब बनता है, लाइट के बाद कानून है। पूरे अध्याय के बाद ही बनता है, और ये भारत का संविधान है, किसी की मर्जी से नहीं चलेगा। मैं कह रही हूँ ना,
चाहिए। मैं समझ गया, स्वाति समझ जी, गया, समय स्वाति का जी, अभाव है, Scientific temper समय की का बात करता अभाव है, है, scientific इसलिए temper इस की बात करता कार्यक्रम है, को हम section यहीं 51 खत्म है, करना go चाहते and read हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहते, ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि थोड़ा आप अपना ख्याल भी रखिए कि तमाम सारे साधु संतों की नजर आपके ऊपर है, क्योंकि आपने कई ऐसी बातें करती है। लेकिन जो साधु संत हैं, हमारे स्वामी उपमन्यु भी संत हैं, साधु हैं, उन्होंने भी कहा है कि वाणी पर संयम होना चाहिए, ऐसे बयानों को नहीं बोलना चाहिए जिससे समाज को कष्ट हो, लोगों की भावनाएं आहत हो, और समाज को भी सोचना चाहिए कि किसे वो स्वीकार करें, किन की बातों का ज्ञान लें और किन की बातों का ज्ञान ना लें। समाज खुद सक्षम है और समझदार है। लेकिन फिलहाल इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।